जो सरकार निकम्मी है। महंगो रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है। जो पशुपति पारस जी की पार्टी नहीं, यह पार्टी सूरजभान सिंह जी की भी पार्टी है। यह पार्टी चंदन सिंह जी की भी पार्टी है। यह पार्टी प्रिंस राज पासवान की भी पार्टी है। यह पार्टी जितने ये लोग हजारों लाखों की लोग संख्या में आ जा रहे हैं, सारे लोगों की पार्टी है। हमारे पार्टी में वन मैन शो नहीं है। हमारा पार्टी जैसे एक पार्टी है जो अपने आप को रामविलास पासवान जी के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बताता है कि बगीचे का ईमानदार माली वही होता है जिसके बगीचे में सब तरह के फूल को खिलने का अवसर मिले। आज अम्बेडकर जयंती है, हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी मानने वाले लोग, जिन्होंने दलितों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दलितों की लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, शोषितों की लड़ाई लड़ी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का भी उतना ही बड़ा भारी योगदान था। हजारों की संख्या में कल रात में ही पटना पहुंच गए हैं। आज पूरा पटना देखिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के झंडा से, होर्डिंग से, बैनर से, तोरण द्वार से अटा हुआ है, पटा हुआ है। जो भी दिल्ली में बैठकर, जो दिल्ली के चकाचौंध में, दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के जो पॉलिटिकल पंडित RLJP की भविष्यवाणी करते थे, और एगो फ्रॉड दलित है जो अपनी बड़ी माँ को बदनाम कर रहा है, अपने परिवार की इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू को केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नीलाम कर रहा है। जो कि हमर सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। तो आज महंगाई का क्या हाल है? महंगाई इनकी मौसी हो गई, महंगाई इनकी चाची हो गई। तो सारा आज पता चल जाएगा। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। वोट का राज मतलब छोट का राज। तो इस साल छोट का राज स्थापित करेंगे सामाजिक न्याय की। यह विधानसभा में पता चल जाएगा। इस अपमान का बदला लेने के लिए जनता व्याकुल है, आतुर है। इतना वोट, इतना EVM पे बटन दबाएगा कि सूरजभान सिंह के नेतृत्व में, पारस बाबू के नेतृत्व में देखिएगा कितना विधायक हमारा जीत के आता है। और अब मान लीजिए बीच में एगो कोई कह दिया कि हमारा ही व्यवस्था है, उससे हो जाएगा क्या? आज पासवान लोग जो हैं सो चले आएंगे चिराग पासवान के साथ हैं? चिराग के साथ नहीं है, एकदम नहीं है। आप देखिए चुनाव आने ही वाला है, स्पष्ट नजर आ जाएगा आपको। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पशुपति पारस की पार्टी की ओर से आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम बापू सभागार में रखा गया। देखिए, उससे पहले पटना में लोग जुटने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ RLJP के कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल। भीड़ तो आने लगी अभी से। ने पहले तो पशुपति पारस जी की पार्टी नहीं, यह पार्टी सूरजभान सिंह जी की भी पार्टी है। यह पार्टी चंदन सिंह जी की भी पार्टी है। यह पार्टी प्रिंस राज पासवान की भी पार्टी है। यह पार्टी जितने ये लोग हजारों लाखों की लोग संख्या में आ जा रहे हैं, सारे लोगों की पार्टी है। क्योंकि हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे पार्टी में वन मैन शो नहीं है। हमारा पार्टी जैसे एक पार्टी है जो अपने आप को रामविलास पासवान जी के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बताता है। तो आज बिहार की जनता, बिहार के दलित, बिहार के ऊंची जाति के लोग, बिहार के छोटी जाति के लोग, क्योंकि रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि बगीचे का ईमानदार माली वही होता है जिसके बगीचे में सब तरह के फूल को खिलने का अवसर मिले। तो हम लोग ठीक है, आज अम्बेडकर जयंती है, हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी मानने वाले लोग, जिन्होंने दलितों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दलितों की लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, शोषितों की लड़ाई लड़ी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का भी उतना ही बड़ा भारी योगदान था। तो सूरजभान सिंह जी के नेतृत्व में जितने भी सूरजभान सिंह जी के कार्यकर्ता हैं, पारस बाबू के कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं पूरे सूबे बिहार में, जो 8000 पंचायत है, सूबे 8000 से ज़्यादा पंचायतों से, गांव से
टोलों से, मोहल्लों से, कस्बों से, खेत से, खलियान से सारे लोग पारस बाबू के लोग, रामविलास पासवान के अनुयायी, अंबेडकर साहब के अनुयायी, रामविलास पासवान के विचारधारा के वाहक, अंबेडकर साहब के विचारधारा के वाहक, अंबेडकर साहब रामविलास पासवान के नीति सिद्धांत असूलों को मानने वाले सारे लोग आज आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में और आदरणीय सूरजभान जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कल रात में ही पटना पहुंच गए हैं। आज पूरा पटना देखिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के झंडा से, होर्डिंग से, बैनर से, तोरण द्वार से अटा हुआ है, पटा हुआ है। जन सैलाब, जन समुद्र उमड़ पड़ा है। आरएलजेपी आज ताकत दिखा रही है, अपना पटना में जबरदस्त भीड़ उमड़ा है। देखिए, हम तो वैसे लोगों को जो भी दिल्ली में बैठकर, जो दिल्ली के चकाचौंध में, दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के जो पॉलिटिकल पंडित आरएलजेपी की भविष्यवाणी करते थे, और एगो फ्रॉड दलित है जो अपनी बड़ी माँ को बदनाम कर रहा है, अपने परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा आबरू को केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नीलाम कर रहा है। जो पॉलिटिकल पंडित दिल्ली में बैठ के उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। सारे पॉलिटिकल पंडित जो विश्लेषण करते थे, सब के सब का विश्लेषण आज फेल कर जाएगा, इतना बड़ा। और आज पता चल जाएगा कि यह जो 2025 का साल है, क्या कहते थे रामधारी सिंह दिनकर, किस जाति से आते थे? दिनकर बाबू की धरती सिमरिया। क्या कहा था रामधारी सिंह दिनकर ने? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो सरकार निकम्मी है, महंगो रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये दिल्ली वाले लोग क्या कहते थे, क्या गाना कैसेट बजाते थे कि हमर सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। तो आज महंगाई का क्या हाल है? महंगाई इनकी मौसी हो गई, महंगाई इनकी चाची हो गई। तो सारा आज पता चल जाएगा। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। यह जो एनडीए का निजाम है, यह जो डबल इंजन का सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार में बिहार के जितने भी ऊंची जाति के लोग, सवर्ण जाति के लोग, गरीब जाति के लोग, किसान जाति के लोग, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, सारे के सारे लोग, सारे के सारा मजदूर आ रहे, किसान रे, सारे के लोग सारे त्रस्त है, परेशान है। तो इस सरकार को बदलना है, इस सरकार को हटाना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो इस साल छोट का राज स्थापित करेंगे सामाजिक न्याय की सरकार। ये ताकत चुनाव में भी दिखेगा, चुनाव के वक्त में, चूंकि चुनाव भी करीब है। अरे हम लोग, हमारे नेता का अपमान हुआ, हमारे नेता सूरजभान सिंह का अपमान हुआ, पारस बाबू का अपमान हुआ। यह विधानसभा में पता चल जाएगा। इस अपमान का बदला लेने के लिए जनता व्याकुल है, आतुर है। इतना वोट, इतना ईवीएम पे बटन दबाएगा कि सूरजभान सिंह के नेतृत्व में, पारस बाबू के नेतृत्व में देखिएगा कितना विधायक हमारा जीत के आता है। और बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कोई भी सरकार नहीं बनने वाली। अभी चले जाइए पटना के बापू सभागार, वहाँ जो हमारा कार्यक्रम का भारी भीड़ जुट गया, भारी भीड़, भारी जुटान रे, भारी भारी पहलवान रे, सब जुट गया। देखिए और भी लोग आए हैं, वह तो दहाड़ रहे हैं। आप भी कहाँ से आए हैं? हम आए हैं लखीसराय से। लखीसराय से। कहा जाता है अनंत सिंह विजय सिन्हा का किला है, गढ़ है। इस बार क्या दिखेगा? सूरजभान सिंह का गढ़? आपको सूरजभान सिंह जी का गढ़ नहीं नजर आता है लखीसराय? क्या सूरजभान सिंह वहाँ से चुनाव नहीं जीते? और जितना चुनाव जीते सूरजभान सिंह, उतना वोट से तो कोई भी, ना तो ललन सिंह जीते ना अनंत सिंह का, तो वहाँ मान लीजिए कोई अस्तित्व ही नहीं है जिस परिस्थिति में। और वो भी चुनाव लड़े, सूरजभान बाबू भी चुनाव लड़े। पारस जी के साथ ठोक के खड़ा है। पारस जी के साथ सूरजभान जी का वो क्षेत्र है और पूरे लखीसराय है नहीं। आज लखीसराय का जन सैलाब आप देख लीजिए कि किस तरह से जन सैलाब उभरा हुआ है। ये सूरजभान जी का देन है कि लखीसराय का पूरे जन सैलाब आया हुआ है पूरे पटना में, है कि नहीं।
और कृष्ण मेमोरियल हॉल की स्थिति जो है, बापू सभागार बाबू सभागार जा करके देखिए कि क्या स्थिति है वहाँ का। चुनाव में साथ रहेंगे सूरजभान सिंह के हाँ, साथ? लीजिए तो कहाँ रहेंगे, हम लोग तो सूरजभान जी के साथ सदैव से हैं हाँ। और सदैव ही रहेंगे। और जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, आज रामविलास जी कुछ भी मान लीजिए नेतृत्व में, पशुपति पारस जी के नेतृत्व में ही है। अब मान लीजिए बीच में एगो कोई कह दिया कि हमारा ही व्यवस्था है, उससे हो जाएगा क्या? आज पासवान लोग जो हैं सो चले आएंगे चिराग पासवान के साथ हैं? चिराग के साथ नहीं है। एकदम नहीं है। हाँ। आप देखिए चुनाव आने ही वाला है, हाँ। स्पष्ट नजर आ जाएगा आपको कि क्या है वहाँ की क्या स्थिति है। हम लखीसराय से पासवान जाति से बिलोंग करते हैं और आपको बता दें कि जो परिस्थिति है उसमें वहाँ कुछ नहीं है, चिराग पासवान वहाँ कुछ भी नहीं है। चलिए, हमने लोगों से बातचीत की, इनका क्या कुछ कहना था, दहाड़ रहे थे, तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे, इनका क्या कुछ कहना था वो भी आप सुन पा रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।